नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इस प्रकार के सवालों को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। यानी कि आपकी जो भाग विधि से वर्गमूल है वो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा वर्गमूल है वो होता क्या है। ये संख्या है हमारे पास 49। तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 49 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमको एक ऐसी संख्या खोजनी पड़ती है कि उस संख्या का उसी में गुणा कर दें और हमको ये संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि 49 का हम गुणा करते हैं, जैसे कि कोई संख्या खोजते हैं हम 7। 7 का यदि हम 7 में गुणा करते हैं तो कितना आता है? 49। तो 49 का जो वर्गमूल रहेगा वो हो जाएगा हमारा कितना? 7। यदि आपसे कहा जाए कि 100 का वर्गमूल निकालिए, तो हम एक ऐसी संख्या खोजेंगे कि हम उसी संख्या का उसी में इंटू कर दें तो हमको ये 100 मिल जाए। वो तो 100 का वर्गमूल होता है हमारा 10। यदि हम 10 का और 10 का गुणा करें तो कितना आता है? ये आता है हमारा 100। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि उसी संख्या का उसी में इंटू कर देना हमारा क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। तो ये सवाल तो थे छोटे छोटे जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इस प्रकार के बड़े सवालों को हल करने की तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम उसी को हम बहुत अच्छे डिटेल्स में समझते हैं। तो आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया जाएगा कि निम्न संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और आपको इस प्रकार के ये प्रश्न दे दिए जाएंगे। तो हमने पहला प्रश्न लिया है ये वाला, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 10, 49, 76। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको इस प्रकार की लाइन खींच लेनी है। इस प्रकार की लाइन खींचने के बाद हमको इन संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। ये जोड़ा कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लास्ट में से जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, और एक जोड़ा हमारा ये बन गया, और एक जोड़ा हमारा यह बन गया। पीछे से हमको दो दो के जितने भी जोड़े बनते हैं वो बना लेने हैं। यदि मान लीजिए लास्ट में यहाँ पे मात्र एक संख्या के लिए बचती, एक अंक कोई सा बचता, तो हम उसको जोड़ा मान लेते, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक अंक और होता तो यहाँ पे एक रहता, वो हमारा क्या हो जाता? जोड़ा बन जाता, सिर्फ एक का, ठीक है। तो हमने क्या किया कि लास्ट में से दो दो के तीन जोड़े बना लिए। पहला जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा ये बन गया। तो ये हमारा क्या हुआ? जोड़े बन गए। अब हमको क्या करना है कि एक ऐसी संख्या खोजनी है कि हम उसी का उसी में गुणा करें तो 10 आए, या फिर 10 से कम आए। तो वह संख्या क्या है? चलिए खोजते हैं। यदि मान लीजिए हम 2 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है, जो कि क्या है? 10 से बहुत कम है। मान लीजिए हम 3 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है, जो कि 10 से भी कम है। चलिए 4 का और 4 का गुणा करके देखते हैं कितना आता है? 12। जो 12 है वो हमारा क्या हुआ? 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हम इसको 3 को ले लेंगे। तो 3 को लेंगे, 3 को यहाँ पे लिखेंगे पहले, और 3 को यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार आपको लिख लेने हैं। अब क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। 3 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा? 9। 9 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है इस तरह की। अब क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे 3 लिखा था उस 3 को उठा के एक 3 को यहाँ पे हमारे आंसर वाले बॉक्स में लिख देना है। यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा आंसर आएगा। अब क्या करना है कि इस वाली संख्या में से इसको घटा देना है। तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना है, जोड़कर यहाँ पे लिख देना है। तो 3 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब आपको भाग की तरह, जैसे हम भाग करते हैं अगली संख्या को उतार लेते हैं, उसी तरह इसमें भी हमको अगली संख्या उतारना है। लेकिन केवल एक डिजिट नहीं उतरेगा, इसमें आएगा पूरा का पूरा जोड़ा। जो अगला जोड़ा क्या है हमारा? 49। तो 49 का 49 यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से हमको एक ऐसी संख्या खोजनी है कि यदि हम 6 में मिलाकर उसका उसी में गुणा करें तो 149 आना चाहिए, या फिर 149 से कम आना चाहिए। तो वह संख्या क्या है? चलिए हम इसको खोजते हैं। तो मान लीजिए हम 1 का गुणा करते हैं सबसे पहले 6 में मिलाकर, तो कितना आ रहा है हमारा? 61 आ रहा है। यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? देखिए, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 आ रहा है। चलिए हम इसका 3 में गुणा करते हैं, देखते हैं। 3 तरह का 9 आ जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। यानी 6 में मिलाकर हम 3 का गुणा करते हैं तो 189 आ रहा है, जो कि हमारी 149 संख्या से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे और इस वाली संख्या को हम लिखेंगे। तो 2 का गुणा करने के लिए सबसे पहले 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 को यहाँ पे लिखेंगे हम, और इनमें से एक संख्या को उठाकर हम हमारे आंसर वाले बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो हम इसी बॉक्स में से लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आया हमारा? 124। तो यहाँ पे हम 124 लिख देंगे। अब हम इस संख्या में से इस वाली संख्या को घटा देंगे। तो देखिए 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5,
और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमारा इसमें संख्या में से इसको घटाने के बाद कितना मिला 25। अब हमारा जो नेक्स्ट जोड़ा है, अगला जोड़ा है, हम उसको उतार लेंगे। तो अगला जोड़ा क्या है हमारा 76, तो ये पूरा का पूरा उतरेगा, तो 76 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम 62 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 64। अब हम 64 में मिलाकर एक ऐसी संख्या खोजनी है कि 64 में मिलाकर या तो 2500 से 76 आ जाए या फिर इससे कम आए। तो यहाँ पे हम खोजते हैं, देखिए 64 में 1 का गुणा करके देखते हैं तो कितना आ रहा है, ये 641। ये तो 2576 से बहुत कम है। चलिए हम 2 करके देखते हैं, तो 64 इंटू 2 कितना आता है, ये आता है हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो 1284 आ रहा है। ये भी क्या है, इससे कम है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें 3 रख के देख लेते हैं। तो 64 इंटू 3 करके देख लेते हैं, तो ये आता है हमारा 3 तरह का 9, 4 दूनी 4 तिया 12 की 2, एक हासिल में ले लेंगे, 6 ती 18 और 1 19। ये कितना आ गया 1929। ये भी क्या 2576 से कम हैगा। तो चलिए हम एक और संख्या रख के देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 रख के देख लेते हैं। तो 64 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना आता है, 4 चौको 16 की 6 जाएगी, एक हम हासिल में ले लेंगे। 4 चौको 16 और 1 17 की 7 ले लेंगे, एक हासिल में ले लेंगे। और 6 चौको 24 और 1 25। तो यानी कि यदि हम 4 का गुणा करते हैं इस वाली संख्या में मिलाकर तो हमको 2576 मिल गया। यानी कि जो हमको संख्या चाहिए थी वो हमको मिल गई। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे 4 और यहाँ पे रखेंगे 4, और इसी 4 को उठाकर एक हम हमारे आंसर वाले बॉक्स में रख देंगे। अब 4 इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है हमारा 2576। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसमें घटा देंगे। तो 2576 में से 2576 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी कि आप आगे कुछ सॉल्व करने की नहीं बचा, तो जो हमारा यहाँ पे आया है यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 324 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में है, जिसको आप सॉल्व करके जिसका आंसर आप कमेंट में कर देना। ठीक है, इसी प्रकार चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।